नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस या थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसके लिए जो है मैं शैक्षिक परिदृश्य के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और इनके साथ ही सूचना तकनीकी के भी 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इनके साथ लेकर आया हूं। और आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और आपको जो है बहुत ही कम समय में मैं ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सरल करवाऊंगा, जिससे आपको अपनी तैयारी का जो है पता चल पाएगा। और साथ ही आप जो है ये इस चैनल से पर जो है नए हों तो कृपया इस पर जुड़ जाइए, क्योंकि 14 नवंबर से ही जो है 14 नवंबर से मैं इस चैनल पर जो है एक जीके की एक विशेष जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है कलम से क्रांति, और वो 14 नवंबर से शुरू होने जा रही है। तो हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहले शैक्षिक परिदृश्य के हम 15 प्रश्न देखेंगे। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, हवा महल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 11 मई 2020, 5 सितंबर 2020, 5 मई 2020 या 2 मई 2021। तो हवा महल का कार्यक्रम जो है वो 2 मई 2020 को शुरू हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, हवा महल जो है ये कार्यक्रम जो है स्माइल समूह जो है स्माइल समूह जो है उसके द्वारा हवा महल प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दीक्षा एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम राजस्थान सरकार ने दीक्षा राइज किया है। इसमें राइज जो है इसका फुल फॉर्म या इसका अर्थ क्या है? और आपके ऑप्शन है राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी फुल फॉर्म जो है राइज की वो है ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। आपको इन दोनों में आपको ध्यान रखना, एजुकेशन नहीं है, एजुकेटर्स यानी शिक्षक है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि बस्ता मुक्त दिवस यानी नो बैग डे जो है स्कूलों में अभी मनाया जा रहा है हर शनिवार को, तो वो कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 जुलाई 2020, 15 अप्रैल 2020, 15 अक्टूबर 2020 या 1 अगस्त 2020। तो बस्ता मुक्ति दिवस जो है ये 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल यानी SIQE जो है वो इसके तहत स्कूलों में जो है कितनी गतिविधियां संचालित की जा रही है? तो आपके ऑप्शन है 5, 6, 3 या 4। तो SIQE के तहत जो है स्कूलों में 4 गतिविधियां जो है शुरू की जा रही है, जिनमें एक जो है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, एक ये है, एक सतत और व्यापक मूल्यांकन है, एक तो है बाल केंद्रित शिक्षा, एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और एक है गतिविधि आधारित लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये 3 जो है गतिविधियाँ ये SIQE के तहत चल रही है। और SIQE क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले जो वीडियो देखे थे उनमें देख लिया है। अगला प्रश्न है कि प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये स्लोगन जो है किस प्रोग्राम से संबंधित है? आपके ऑप्शन है शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, देववाणी या ज्ञान दर्शन। तो इसका संबंध जो है वो शिक्षा वाणी से है। फिर अगला प्रश्न है, CM कोरोना बाल कल्याण योजना जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 28 जून 2019, 12 जून 2021 और 18 अगस्त 2020 या 15 अक्टूबर 2020। तो इसकी शुरुआत जो है वो 12 जून 2021 को हुई थी। और इसमें जो 15 अक्टूबर 2020 जो है इस दिन हमने देखा था नो बैग डे की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गार्गी पुरस्कार कब वितरित किया होता है? यानी गार्गी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। वो भी 12th में जो है 75% से जो ऊपर बनाते हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको वितरित करने की तिथि कौन सी है? ऑप्शन है गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या या ज्येष्ठ अमावस्या। तो ये जो है बसंत पंचमी के दिन जो है वितरित किया जाता है, और बसंत पंचमी आती है माघ माह में। और इसको जो है कलेक्टर वितरित करता है इस पुरस्कार को। और अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में प्रतिवर्ष कितने छात्र चयनित होंगे? तो ये स्कॉलरशिप जो है 2022 में शुरू हुई है और मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया है। और इसमें जो आपके ऑप्शन है कि 150, 100, 200 या 350। तो इसमें जो है 200 छात्र प्रतिवर्ष चयनित होंगे। और इसमें जो है 30% जो है सीटें जो है महिलाओं के लिए, 30% जो है इसमें लड़कियों का या महिलाओं का चयन होगा। और इसमें जो है उनका चयन होगा जिनकी वार्षिक आय जो है 8 लाख से कम है। फिर 9वां प्रश्न है आपका कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी RSCERT जो उदयपुर में है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1956, 1988, 1974 या 1976। तो इसकी स्थापना जो है वो 1976 में हुई थी।
और 11 नवंबर 1976 को हुई थी, 11 नवंबर 1976। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने शिक्षा मंडल हैं? आपके ऑप्शन है 5, 10, 7 या 9। तो राजस्थान में जो है कुल 9 शिक्षा मंडल है और नवीनतम जो है वो बीकानेर है, नवीनतम शिक्षा मंडल बीकानेर है। फिर 11वां प्रश्न है कि RTE 2009 के तहत केंद्रीय सलाहकार परिषद जो है उसके गठन का प्रावधान कौन सी धारा में है? आपके ऑप्शन है धारा 26, 34, 31 या 33। तो RTE में जो है केंद्रीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान जो है वो RTE की धारा 33 में है और धारा 34 में जो है वो राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो देश की कौन सी शिक्षा नीति है, यानी क्रमांक इसका पूछ रहे हैं और आपके ऑप्शन है 4वीं, दूसरी, तीसरी या 5वीं। तो ये जो है शिक्षा नीति ये देश की तीसरी शिक्षा नीति है, यानी कि इससे पहले एक तो शिक्षा नीति आई थी 1968 में जो है सफल रही थी और उसके बाद 1986 में आई और अब 34 वर्षों के बाद जो है वापस अब ये 2020 में शिक्षा नीति आई है। अगला प्रश्न है RTE के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है कक्षा 1 से 5 या 1 से 3 या 1 से 8 या 1 से 2। तो RTE के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ जो है वो है कक्षा 1 से 8 तक। अगला प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण इस समय इसकी कक्षाओं में हो रहा है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है लूथर कुलिक, जॉन डीवी, पेस्टालोजी या कोठारी आयोग। तो ये कथन जो है कि भारत का जो भविष्य है जो है वो इसकी कक्षाओं में निर्माण हो रहा है, तो वो जो है कोठारी आयोग का कथन है। अगला प्रश्न है कि दीक्षा का आधार वाक्य क्या है? तो दीक्षा का आधार वाक्य आपके ऑप्शन है सबको अच्छी शिक्षा दो या आओ घर से सीखें, हमारे शिक्षक हमारे नायक, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो इसका जो आधार वाक्य जो है वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। अब हम जो है आपके सूचना तकनीकी के जो है 15 प्रश्न देखते हैं। तो सूचना तकनीकी में आपका पहला प्रश्न है कि HTML क्या है? आपके ऑप्शन है भाषा है या वेबसाइट या एप्लीकेशन या मशीन। तो HTML जो है वो कंप्यूटर में या www जो है वेबसाइट उनमें यूज होने वाली भाषा है, यानी वेबसाइट के अंदर भाषा का यूज होता है, उनमें जो HTML एक प्रकार है। अगला प्रश्न है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक पहचान हेतु पता दिया जाता है, उस पते को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लोकेशन, IP एड्रेस, प्रोटोकॉल या एड्रेस प्रोवाइडर। तो आपका सही आंसर जो है वो है IP एड्रेस, यानी इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को जो है एक पहचान का जो पता दिया जाता है उसे IP एड्रेस कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि वर्तमान में IP एड्रेस का कौन सा जो है वर्जन अभी वर्तमान में प्रचलित है? आपके ऑप्शन है IPv4 यानी IP वर्जन 4 या IPv6 या IPv8 या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है IP का जो है छठा वर्जन जो है अभी वर्तमान में चल रहा है और इसमें जो है 128 बिट जो है 128 बिट का यूज जो इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? आपके ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम या ओपेरा या विंडोज़। तो विंडोज़ जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है और विंडोज़ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है विंडोज़, ये बाकी सब जो है ये वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है कि द्विविमीय दस्तावेज यानी 2D जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे कि टेक्स्ट है, चित्र है या रेखा चित्र है, तो इन आदि को जो संग्रहित करने के लिए गठित एक मानक कौन सा है? आपके ऑप्शन है JPEG, PDF, मेमोरी या कैमरा। तो इनको संग्रहित करने का जो एक मानक जो है, मानक इसमें इस शब्द को आप समझिएगा, मानक है यानी कि संग्रहण करने की एक इकाई नहीं पूछा है, तो मानक जो है वो है PDF यानी पोर्टेबल और डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है कि भारत में जन सामान्य के लिए इंटरनेट सेवा जो है प्रारंभ की गई, उसका जो है प्रारंभ करने का जो श्रेय किसे दिया जाता है, यानी इंटरनेट प्रारंभ करने की जो शुरुआत किसने की थी? और ये आपके ऑप्शन है BSNL और रिलायंस और VSNL या एयरटेल। तो इसकी शुरुआत जो है वो VSNL ने की थी, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड ने जो है इसकी शुरुआत की थी और ये हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ई-वॉलेट है? ई-वॉलेट आपके ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स, वे टू SMS, मॉन्स्टर इंडिया या पेटीएम। तो ई-वॉलेट जो है वो पेटीएम, वॉलेट यानी होता है पर्स या बटुआ और ई यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पेटीएम है। फिर अगला प्रश्न है कि HTTP और S जो है इसमें S का जो अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है सोशल, सेफ, सिस्टम या सिक्योर। तो इसमें जो S जो है अंत में इसका जो फुल फॉर्म है वो सिक्योर है और HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र और प्रोटोकॉल है। फिर अगला प्रश्न है कि खालिस्तान में 12 अंकों की एक पहचान संख्या होती है,
यानी कि यह प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 12 अंकों की पहचान संख्या किस में होती है। आपके ऑप्शन जो है इनमें URL, IP एड्रेस, पेन या आधार। तो आधार जो है, आधार कार्ड, उसमें जो है 12 अंकों की संख्या होती है। फिर आपका 10वां प्रश्न जो है वो है कि सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा रोजगार शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, इलेक्ट्रॉनिक मित्र, यानी ई मित्र जो है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मित्र, या गढ़ी निर्माण। तो इसमें जो है गढ़ी निर्माण जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी का जो है रोजगार नहीं है। बाकी डाटाबेस मैनेजर है, वेब डेवलपर है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मित्र यानी ई मित्र जो है वो भी प्रौद्योगिकी का रोजगार में शामिल है। अगला प्रश्न है कि भुगतान हेतु उपयोग होने वाले UPI जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आपके ऑप्शन है यूजुअल पेमेंट बाय इंटरनेट, यूनिफाइड पेमेंट बाय इंटरनेट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या इनमें से कोई नहीं। तो UPI की फुल फॉर्म जो है वो है यूनिफाइड पेमेंट और इंटरफेस है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर होता है, यानी इंटरनेट से जो कंप्यूटर जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है कनेक्टर, होस्ट, नोड या प्रोवाइडर। तो इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक जो कंप्यूटर होता है वो होस्ट कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है कि नागरिक सेवा हेतु ई मित्र शुरू कब हुआ था, यानी ई मित्र की शुरुआत जो है कब हुई थी। ऑप्शन है 2000, 2005, 2004 या 2008। तो नागरिक सेवा हेतु ई मित्र की शुरुआत जो है वो 2004 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है कि किस ID के माध्यम से जो है नागरिक ई मित्र पर उपलब्ध सभी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। आपके ऑप्शन है ईमेल या SSO या सिटीजन या इनमें से कोई नहीं। तो SSO ID जो है उसके माध्यम से जो हम ई मित्र पर उपलब्ध सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें जो इस SSO ID जो है इसमें 90 से ज़्यादा जो है सेवाओं के जो अपन आवेदन कर सकते हैं या लाभ उठा सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि SSO ID का जो पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है सिंगल सर्विस ऑन, सिंगल साइन ऑन या सुपर साइन ऑन या स्टेट साइन ऑन। तो SSO का फुल फॉर्म जो है वो है सिंगल साइन ऑन। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो है 15 प्रश्न शैक्षिक परिदृश्य के और 15 जो है सूचना तकनीकी के कुल मैंने 30 प्रश्न जो है बहुत ही कम समय में आपको सोल्व करवाए हैं। और आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हैं तो आप इससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि 14 नवंबर से जो है आपको इस पर जो है एक नियमित रूप से राजस्थान जीके की जो है बहुत ही कम समय में जो है अच्छे ज्ञान देने वाली जो है इसमें कक्षाएं शुरू होंगी। तो आप कृपया उस सीरीज़ से जो है ज़रूर जुड़िएगा, और धन्यवाद।